सोलो लेवलिंग रग्नारॉक चैप्टर 67 फाइनली आ गया है और इस चैप्टर की शुरुआत होती है चोई जोंगिन के साथ, जिसमें सभी एस रैंक हंटर मिलकर डंजन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सुओ के ये शैडो आइटम बहुत ही बढ़िया है, इनकी मदद से हम बहुत ताकतवर हो गए हैं बहुत ही कम टाइम में और हम एस रैंक गेट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। और चोई जोंगिन एक फायर अटैक करता है जिससे कि सभी मॉन्स्टर एक ही बार में निपट जाते हैं और एक हंटर कहता है, वाह चोई जोंगिन, मुझे अपना हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन एक हंटर कहता है, वहाँ एक अभी भी बाकी है। वो हंटर कहता है, कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा इसे। और इसी के साथ एक खतरनाक सा पंच मारकर उस डंजन मॉन्स्टर को मार डालते हैं और सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि सुओ के ये आइटम बहुत ही बढ़िया है और हमारी वो ट्रेनिंग बहुत ही रंग लाई है, इससे हम बहुत ताकतवर हो गए हैं। और सभी ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिया। और फिर एक हंटर बताया जाता है जिसका नाम होता है सन की हून, जिसको कोई भी शैडो आइटम नहीं मिला। हंटर बैक चोयन को कहता है कि रिपर गिल्ड बहुत ही आगे चली गई है डंजन में, हमें भी जल्दी करनी होगी। चोयन कहता है कि संग सुओ भी आगे निकल चुका है और रिपर गिल्ड भी अपने तरीके से काम करती है और अलग निकल गई है, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करके अपने तरीके से काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार गिराना होगा। फिर वो बड़ा वाला हंटर कहता है, हमारे ओपोनेंट स्कैवेंजर गिल्ड है जिसके साथ नेशनल लेवल हंटर्स थॉमस आंद्रे भी है, चलो बता देते हैं उन्हें कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। तभी फिर सीन चेंज होता है और हमें थॉमस आंद्रे दिखाई देता है और वो चलता हुआ जा रहा होता है। तभी उसके पीछे इम्पोस्टर दिखाई देता है और कहता है, ढूंढ लिया, अ नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे। अगर मुझे उसकी पावर मिल गई तो मैं किसी भी एस रैंक हंटर को हरा सकता हूँ आराम से और इसकी मदद से मैं कोई भी वार जीत सकता हूँ आराम से। और फिर वो अपना स्टोन निकालता है और थॉमस आंद्रे पर मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से रीपर गिल्ड का गिल्ड मास्टर आ जाता है और पीछे से आवाज आती है, भले ही ये एक कंपटीशन है फिर भी मैं किसी और की गिल्ड पर अटैक करने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। ये बात सोचकर इम्पोस्टर अपना स्टोन छुपा लेता है। गिल्ड मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारे इन एक्शन को ओवरलुक नहीं कर सकता हूँ, तुम हम लोगों को छोड़कर स्कैवेंजर गिल्ड का पीछा क्यों कर रहे हो। तभी इम्पोस्टर जवाब देता है कि मैं उनका पीछा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी जो भी आइटम्स ढूंढेंगे उनको मैं चुरा सकूं, उनके रिवार्ड्स को टेक ओवर कर सकता हूं। तभी गिल्ड मास्टर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, और कहता है, मैं तुम्हारे एक्शन को तब से ऑब्जर्व कर रहा हूं जब से हम प्लेन में बैठे हैं। क्या ये भी झूठ नहीं है कि तुम स्क्वेंजर गिल्ड के नज़दीक अपनी मर्जी से लैंड हुए हो और तुमने ही एयरप्लेन को एक्सप्लोजन कराया था हंटर इंस्योक की एबिलिटी से, क्या ये सच नहीं है? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो अभी? फिर इम्पोस्टर कहता है, यू नोटिस दैट एज एक्सपेक्टेड, एक रेंजर की एबिलिटी, और तुम्हें भी ली मिनसुक की तरह चुप कराना होगा। और गिल्ड मास्टर कहता है, क्या कहा तुमने अभी? और फिर इम्पोस्टर कहता है, एक नेशनल लेवल हंटर नहीं बट एक एस रैंक हंटर भी चलेगा। इम्पोस्टर गिल्ड मास्टर पर हमला कर देता है हंटर इंस्योक के साथ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, अर्सा दिखाई देती है। अर्सा कहती है कि मुझे बस इस चीज को इसके अंदर डालना है और ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। अर्सा के साथ वाली लड़की बोलती है कि फ्रोस्ट मोनार्क की डिसेंडेंट इतनी स्टूपिड होगी, मैंने नहीं सोचा होगा। फिर फ्रोस्ट मोनार्क की डिसेंडेंट बोलती है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, मुझे कुछ पता नहीं, बस मुझे ये पता है कि मैं अपने सिबलिंग्स के द्वारा बचाई गई हूँ। और फिर बोलती है, हेल्प मी चाचा। फिर फ्रोस्ट मोनार्क की डिसेंडेंट अपने फ्रोस्ट मोनार्क के साथ दिखाई जाती है और वो उस इंसेक्ट को कहती है, नो ये नहीं करना, नहीं करना। तभी सुओ का एक शैडो उस कीड़े को दबोच लेता है और मार देता है। अर्सा कहती है, ये क्या है? फ्रोस्ट मोनार्क की डिसेंडेंट कहती है, होस्ट डिसेंडेंट, हो समन। और अर्सा कहती है, क्या उसने शैडो मोनार्क के साथ कांटेक्ट कर लिया है ऑलरेडी? दैट मीन्स ही इज कमिंग। और अर्सा कहती है, मेरे पास और ज़्यादा स्टार फ्रैगनेट नहीं थे, ये भी टूट गया और मैं नहीं चाहती कि मेरी फाइट्स शैडो मोनार्क के डिसेंडेंट के साथ हो, मुझे बस इसे किडनैप करना है और यहाँ से निकलना है। और अर्सा कहती है, ग्रेंगा मैं इसे तुम पे छोड़ती हूँ। फ्रोस्ट मोनार्क की डिसेंडेंट कहती है, मैं केयरलेस हो गई थी एक और बार। और कहती है, ये तुम लोग थे जिन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, दिस टाइम मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। और वो ग्रिंगा पर हमला करती है पर ग्रिंगा एक ही अटैक में उसे और सुओ के शैडो खत्म कर देता है। अर्सा कहती है, ग्रिंगा तुम बहुत ताकतवर हो, सो स्ट्रॉन्ग। और अर्सा उस फ्रोस्ट मोनार्क की डिसेंडेंट को कहती है, चुप हो जा, मैं तुम्हें और ज्यादा हर्ट करना नहीं चाहती, चलो मेरे साथ चलो। और अर्सा उसे लेके जाने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि सुओ पीछे से आ गया है। अर्सा भागने लगती है और ग्रेंगा सुओ पर अटैक कर देता है और सुओ देखता है
कि तुम उस बच्ची के साथ क्या कर रही हो, कहाँ ले जा रही हो उसे। फ्रॉस्ट मोनार्क की डिसेंडेंट कहती है हो, लेकिन अर्सा उसे लेके जा रही होती है और ग्रेंगा सुओ पर अटैक करता है, लेकिन सुओ एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है। अर्सा कहती है इतनी जल्दी, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतना ताकतवर बन गया है कि ग्रेंगा को एक ही अटैक में खत्म कर दे। और अर्सा भागने लगती है, तभी सुओ पीछे से आ जाता है और सुओ कहता है कहाँ जाने के बारे में सोच रही हो, और कहता है बच्ची को वापस कर दो। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है और संग सुओ का लेवल बताया जाता है जो कि 75 हो गया था। पिछले चैप्टर में उसका लेवल कितना था आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसके साथ चैप्टर खत्म हो गया है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि चैप्टर 68 जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी।